सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में आपको दो ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा मित्रों आपने थंबनेल पे देखा है। तो चलिए दोस्तों, पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनते हैं एक कहानी के माध्यम से। आज जो भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है, समय को लक्ष्य में लगाओ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसे एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक व्यक्ति गरीबी से परेशान होकर महात्मा बुद्ध के पास गया और बोला कि कुछ लोग इस दुनिया में इतने सफल हैं कि वह करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या है जो सफल लोगों को दूसरे से अलग करता है? गरीब आदमी का यह सवाल सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा कि अमीर बनने और जीवन में सफल होने के कुछ नियम होते हैं, जिस पर जाने अनजाने सफल लोग अनुसरण करते रहते हैं। आज मैं आपको उन नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं और एक समृद्ध जीवन जी सकते हैं। ज्यादातर लोग जिनसे पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, वह मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हमने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। अगर यह आपका जवाब है तो इसे आज ही बदल दें। आज आप बैठकर गहराई से सोचिए और अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। नौकरी कोई चुना हुआ लक्ष्य नहीं है, लेकिन हाँ, यह जीवन का एक पड़ाव हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनें और उसे हासिल करने के लिए 3 काम करें। सबसे पहले अपने लक्ष्य को कागज पर लिख लें, उसे केवल ध्यान में न रखें। दूसरा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप कम सो सकते हैं और दूसरों से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं? आप बात करना बंद कर सकते हैं और अपने लक्ष्य से जुड़ी किताबें पढ़ सकते हैं। इन सब बातों को एक ही कागज पर लिख लीजिए। एक ही कागज पर अपने लक्ष्य को दिन में कम से कम 3 बार जोर से पढ़ें। इससे आपका दिमाग इस बात पर सेट हो जाएगा कि आप खुद से ज्यादा क्या चाहते हैं। आप उसी दिशा में काम करना शुरू कर देंगे और आपको नए विचार आने लगेंगे। मेहनत करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नियम नंबर 2, यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि आप भी सफल और अमीर हो सकते हैं। यहां समस्या, ज्यादातर लोग डरते हैं। यह उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है या फिर 6 प्रकार के भाव व्यक्ति को हमेशा परेशान करता है। पहला है गरीबी का डर, दूसरा है उम्र बढ़ने का डर, तीसरा है बुराई का डर, चौथा है प्यार और सम्मान खोने का डर, 5वां है रोग का भय और 6ठा है मृत्यु का भय। अगर आपको भी यह डर सताता है तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दें। हमेशा सकारात्मक बोलने से आपका डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें। जीत आपकी होगी। छोटा बच्चा अगर गिरने के डर से चलना बंद कर दे तो क्या वह कभी चल पाएगा? इसी सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। 1000 बार गिरो और 1000 बार उठो। नियम नंबर 3, काम का नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह लटक जाते हैं, लेकिन जब तक आप अपने काम को दिलचस्पी नहीं लेंगे, वह कैसे पूरा होगा? इसके लिए काम को टुकड़ों में बांट ले और बीच बीच में थोड़ा आराम कर लें। काम को मजेदार बनाएं और हमेशा खुद से कहें कि मैं जो करता हूं उससे प्यार करता हूं। नियम नंबर 4, लगन से हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आत्म संयम हमें हमेशा सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठना और समय पर कहीं पहुंचना। काम को अधूरा ना छोड़े और टाल मटोल ना करें। फालतू की बातों में समय बर्बाद ना करें, क्रोध ना करें और बहस ना करें। ये सभी चीजें हैं जिन्हें करने या ना करने के लिए आपके पास आत्म नियंत्रण होना चाहिए।
तभी सफलता मिलती है। यदि कोई दुकानदार सही समय पर दुकान नहीं खोलता है तो क्या उसका व्यवसाय ठीक से चल पाएगा? जीवन में सफल होने के लिए आपको कुछ मौज मस्ती का त्याग करना होगा, इसलिए खुद पर नियंत्रण रखना सीखिए। 5वां नियम, बहुत से लोग थोड़ा पैसा नहीं कमाते हैं और महंगी और दिखावटी चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं। अपनी सोच और दिखावे के चक्कर में वह ऐसी चीजें खरीदते जाते हैं जिससे उसका खर्चा बढ़ जाता है, जैसे महंगा घर बनवाना, महंगे आभूषण आदि। इसलिए वह कभी बचत नहीं कर पाते हैं और हमेशा गरीबी में रहते हैं। एक व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% बचाना चाहिए। दोस्तों, आप पैसे बचाकर और उसे सही जगह निवेश करके अमीर बन सकते हैं। नियम नंबर 6, केवल वो जो सोचते हैं एक नेता की तरह सफल होते हैं। एक नेता की तरह काम करने के लिए एक काम करें। आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे इसकी पूरी योजना बनाएं। फिर उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी चीजें करना शुरू करें। नेता और आम आदमी में यही फर्क है। 2-3 बार असफलता मिलने के बाद आम आदमी के होश उड़ जाते हैं। कोई नेता कितनी बार भी असफल हो जाए लेकिन वह हार नहीं मानता और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा नेता कभी रुकता नहीं है और साहस के साथ आगे बढ़ता जाता है। नियम नंबर 6, नियम नंबर 7 दोस्तों, इसका मतलब है रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। लेकिन जीवन के अनुभव ही है जो एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाते हैं और उसे कुछ नया और अलग करने का आइडिया देते हैं। मनुष्य के जीवन में जो दुख और परेशानियां जुड़ती हैं उनमें नए नए विचार जन्म लेते हैं। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो व्यक्ति हमेशा उसका समाधान ढूंढ ही लेता है। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ऐसे कामों के बारे में सोचें जो आज तक किसी ने नहीं किया है। इसके लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करें और स्थानों का भ्रमण करें, नए लोगों से बात करें और नई चीजें आजमाएं। नियम नंबर 8, हमेशा अधिक करने का प्रयास करें। यह व्यक्ति के व्यवसाय या नौकरी में शीघ्र सफलता पाने की आदत है। जितना आपको जीतने के लिए भुगतान किया जाता है उससे अधिक करने का प्रयास करें। शुरुआत में पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करें। मान लीजिए आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और शुरुआत में आप एक सामान व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू करते हैं। यदि वहां ऐसा काम ना करें कि लगे कि आप केवल पैसा कमाने आए हैं। जितना कहा जाए उससे थोड़ा ज्यादा करें और हो सके तो दूसरे लोगों की भी मदद करें। लोग आपको पसंद करेंगे और आप भीड़ से अलग नजर आएंगे। जल्द ही उस बिजनेस के लोग आपसे जुड़ने लगेंगे और बिजनेस से जुड़ी उन बातों को जानोगे जो वास्तव में सफल होने के लिए जरूरी है। याद रखें कि जो मेहनत करते हैं वह हमेशा खुश रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने में सफल होते हैं। नियम नंबर 9, अपने व्यक्तित्व को आकर्षण बनाएं। सफल होने में व्यक्ति की टाइम पर्सनालिटी भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाएं। इसके लिए शुरुआत कपड़ों से करें। यह जरूरी नहीं है कि कपड़े महंगे हों, लेकिन साफ और अच्छे हों। साथ ही अपने शरीर को साफ रखें, पैर के नाखून से लेकर बालों तक। लेकिन शारीरिक सुंदरता से ज्यादा आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। इसलिए अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखें। लोगों से गर्मजोशी से मिलें, उनसे सहानुभूति रखें और उनकी मदद करें। इससे आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगेंगे और आपके दोस्तों की संख्या भी बढ़ेगी और आपके अन्य लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे जो सफलता के लिए आवश्यक है। नियम नंबर 10, लोगों की बुराई पर ज्यादा ध्यान ना दें। आप चाहे कुछ भी कर लें, आपके आसपास हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा दोष निकालते रहते हैं। ये बुराई ही करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान ना दें और उनसे बहस करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप उनसे उलझते रहेंगे तो धीरे धीरे आप उनके जैसे ही हो जाएंगे। नियम नंबर 11, अपने दिमाग को लक्ष्य पर लगाना सीखो। ऐसे व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जो थोड़ी सी परेशानी आने पर
अपने लक्ष्य को छोड़ देता है या दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर सोचने लगता है कि उसका काम ज्यादा फायदेमंद और आसान है, और अपना काम बीच में छोड़कर खुद ही जातक के काम में लग जाता है। चुपचाप बैठो और अपना लक्ष्य तय करो, उसके बाद पीछे ना हटें, चाहे कितनी भी मुश्किलें हो। उसे पाने के लिए हम निश्चित रूप से सुखद लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीकों को बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। नियम नंबर 12, मिलकर काम करना सीखें। यदि आप जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखें, लेकिन अपने साथ सोच समझकर चुनाव करें। सबका लक्ष्य और काम में रुचि एक जैसी नहीं होनी चाहिए, और इसके साथ ही हर व्यक्ति को लक्ष्य से जुड़े किसी न किसी काम में पारंगत होना चाहिए। तब तक तुम उन सबकी सहायता करो जब तक तुम्हारी सहायता वो लोग करेंगे। नियम नंबर 13, गलतियों से सीखें। असल में जीवन में असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती है, यह सिर्फ शिक्षण है, और जो सिखाता है कि यह तरीका काम नहीं करेगा तो इसके अपना सबक लें और दूसरा रास्ता खोजें। इसी तरह हर असफलता कुछ सिखाती है, इसलिए इससे सीखें और आगे बढ़ें, निराश होना छोड़ दें। नियम नंबर 14, धैर्य रखें। फिर चाहे वह जाति, धर्म या सम्मान का मामला हो या किसी की गलती पर प्रतिक्रिया देना, हर व्यक्ति के स्वभाव का सम्मान करें और सभी का सम्मान करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, और संकीर्ण सोच वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी तरह अगर कोई गलती करता है तो उसे सुधारने का मौका दें, अपना आपा ना खोए और चिल्लाएं, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। अगला नियम है दोस्तों, अपने अंदर जाइए और खुद को सफल बनाने का जज्बा हासिल कीजिए। इस नियम को न समझ पाने के कारण करोड़ों लोग असफल हो जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वह अपने भीतर नहीं था। यह मत सोचो कि वह भी सफल हो सकते हैं। साथ ही जीवन भर माता पिता, परिस्थितियों और भाग्य को दोष देते रहते हैं। कभी भी अपने अंदर जाकर अपनी कमियों को देखने की कोशिश ना करें। इसलिए आलस त्यागे और काम में लग जाएं। यकीन मानिए आप भी सफल हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसमें समय लग सकता है, लेकिन यदि आप दृढ़ रहें तो एक दिन सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। उसे अपने सवालों का जवाब भी मिल गया। उसने महात्मा बुद्ध जी को धन्यवाद दिया और दोस्तों चला गया, और उसी दिन से उसने अपने काम को किया और एक दिन वह अपने नगर का एक सफल आदमी बन गया। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पानी के बारे में बताएंगे, और इस पानी को आप घर पे बना सकते हैं। पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे, यही पानी पीते थे, इसलिए वह स्वस्थ व निरोग रहते। तो दोस्तों इस पानी को आप घर पे बनाइए और पूरा परिवार इस पानी को पीजिए। इसका कोई नुकसान नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। तो दोस्तों इस पानी के फायदे क्या हैं और यह कैसे पानी बनेगा, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। बस सभी मित्रों से एक विनम्र निवेदन है कि दोस्तों ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, अपने भाई बंधु यार दोस्तों को। अब उनको दो फायदा होगा। एक फायदा भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश जानने को मिलेगा, जिससे वो अपने जीवन को खुशहाल व सफल बना सकते हैं। दूसरी जानकारी दोस्तों उन्हें मिलेगी स्वास्थ्य से संबंधित, जिसे अपना करके उनका पूरा शरीर स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। तो दोस्तों दोनों ही जानकारी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए या हमें अपने फैमिली का सदस्य बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन ऑन कर दें, जिससे हम आप एक दूसरे से जुड़े रहें, आप तक हम अच्छी जानकारियां पहुंचाते रहें, आप इन्हें अपनाकर स्वस्थ व निरोग बने। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वह पानी कौन सा है, कैसे बनाएं। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्वर्ण युक्त पानी, सोने का पानी।
जी हाँ दोस्तों, सोने के पानी के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे मित्रों, सभी लोग जानते हैं पहले किसका बर्तन होता था? सोने का बर्तन होता था, चांदी का बर्तन होता था। और जितने राजा महाराजा ऋषि मुनि होते थे, इन्हीं बर्तनों का प्रयोग करते थे। इन्हीं बर्तनों में वो खाना खाते थे, इन्हीं बर्तनों में पानी पीते थे। और आयुर्वेद में स्वर्ण को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। अभी आपको शरीर में कमजोरी है, कोई खतरनाक बीमारी है, तो दोस्तों स्वर्ण भस्म का कैप्सूल आता है, स्वर्ण भस्म का टैबलेट आता है और दोस्तों बड़ा महंगा होता है और एक से जटिल बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखता है। बस सही मात्रा में सही समय पर उसका प्रयोग किया जाए तो दोस्तों स्वर्ण पानी आप घर पे बनाइए। अब इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, पानी कैसे बनाना है, कैसे पीना है, कब पीना है, वो जानते हैं। दोस्तों आप आरओ का पानी पीते हैं, तरह तरह के पानी पीते हैं। किसके लिए? स्वस्थ रहने के लिए। कुछ नहीं करना है, आपका जो घर का नॉर्मल पानी है उसी को सोने का पानी बना सकते हैं, वो भी आसानी से, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। वो मैं पूरी डिटेल आप लोगों से शेयर करूंगा। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं स्वर्ण पानी के फायदे क्या है। अगर हम इसके फायदे की बात करें दोस्तों, ये शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है, सर्दी खांसी बुखार से बचाता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, याददाश्त बढ़ाकर दिमाग को तेज करता है, नींद की समस्या से निजात दिलाता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, लीवर की समस्या को दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, डायबिटीज होने से भी बचाता है, जोड़ों के दर्द, गठिया, बाई, बतास, साइटिका जैसी बीमारी से राहत दिलाता है, भूलने की समस्या को दूर करके दिमाग को खूब तेज बनाता है, दमा अस्थमा से बचाता है, किडनी रोग से भी बचाता है, किडनी जैसी बीमारी से बचाता है। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे इसके फायदे हैं। दोस्तों फायदे की हम बात करें तो फायदे इसके बहुत सारे हैं। अब दोस्तों करना क्या है, कैसे बनाना है? दोस्तों आपके घर का जो यही नॉर्मल पानी है, यही नॉर्मल पानी आपको लेना है जो आप पीते हैं, नल का पानी, टुल्लू का पानी जो आप पीते हैं घर पे, स्वच्छ पानी। इसी पानी को, बस उसमें बालू उलू नहीं होना चाहिए, एकदम साफ पानी होना चाहिए। अब उसी पानी को लेना है। अब उसी पानी में जैसे 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, चाहे एक बार ही बना लीजिए, पूरा दिन पीजिएगा, जैसे भी आप बना सकते हैं। तो एक बार बना के पूरा दिन घर पे पी सकते हैं। तो 2 लीटर 3 लीटर पानी आप लीजिए, उसे गैस पे रख दीजिए। उसी में दोस्तों आपके घर कोई अच्छा सा सोने का गहना हो जो 24 कैरेट का हो, 24 कैरेट का प्योर हो, उसको पहले धुल लीजिए गर्म पानी से। धुलने के बाद यही सोने का गहना जो है या सोने की जो भी चीज आपके घर पे है 24 कैरेट की होनी चाहिए, बढ़िया। अच्छा, अगर 24 कैरेट की नहीं है तो कोई 24 कैरेट का एक सिक्का आप ले लीजिए, वो हमेशा आपके काम आएगा। इसमें से कुछ घटेगा नहीं, जितना है वजन उतने वजन हमेशा रहेगा, 1 ग्राम भी उसमें से जरा से भी नहीं घटेगा। तो यही सोने का गहना या सोने के सिक्के को उसी पानी में डाल देना है। पानी में डाल के आपको आधे घंटा पौना घंटा उबाल देना है, उबाल दीजिए। जब आधा घंटा पौना घंटा उबल जाए, पानी नॉर्मल हो जाए, अब दोस्तों उसके सोने के टुकड़े को आप बाहर निकाल लीजिए, उसको बाहर निकाल लीजिए। आप देखेंगे, वजन करके देख लीजिएगा, जितना पहले था उतने बाद में भी होगा, इसमें से जरा से भी कम नहीं होगा। बस आपका सोने का पानी तैयार हो गया, सोना आप रख लीजिए, फिर अगली बार बनाना हो तो फिर यही सिक्का डाल दीजिए। ये हो गया स्वर्ण युक्त पानी। अब स्वर्ण युक्त पानी के कितने फायदे हमने बता दिया। अब दोस्तों ये जब नॉर्मल हो जाए, ठंडा हो जाए, तो आप पूरा दिन इस पानी को पी सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों इसकी तासीर थोड़ा सा गर्म होती है। अगर इसे आप पूरे ठंडी में पीजिए, पूरे ठंडी में, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, पूरे ठंडी में आप पी सकते हैं। तो आने वाला जो 8 महीना है, जैसे बारिश का, गर्मी का, तो आपको पूरा निजात मिल जाएगा। नहीं तो गर्मी में भी दोस्तों हफ्ते में 2 दिन 3 दिन या रोज 1 गिलास 2 गिलास इसका पानी आप प्रयोग करेंगे तो लो बीपी जिसकी रहती है, लो बीपी कभी नहीं रहेगी, ना तो बीपी हाई होगी, सबको बैलेंस में रखेगा। तो दोस्तों पहले के राजा महाराजा के घर इसी बर्तनों का होता था। तो इस स्वर्ण पानी के कोई नुकसान नहीं है, इसे आप आसानी से सब पूरा घर पे पी सकते हैं। जो आरओ का पानी पीते हैं उस आरओ के पानी के स्थान पर इसका पानी पीजिए, एकदम शुद्ध है। और सोने में इतनी शक्ति होती है, इसमें से जो भी वायरस बैक्टीरिया सबको नष्ट कर देता है।
सबको नष्ट कर देता है। आपका शरीर स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। तो मित्रों, इसका पानी का आप प्रयोग कर सकते हैं। अपने यार दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। आप हमारा इसमें हेल्प करिए, दूसरे को स्वस्थ बनाने में, लोगों तक जानकारी पहुंचाने में। उम्मीद करते हैं कि आप इसमें हमारा सहयोग जरूर करेंगे और हमें भी अपने फैमिली का आप सदस्य बनाइए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। अगर दोस्तों हमारी इस जानकारी से आप सहमत हैं और आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जाके ओके, थैंक्स या कुछ भी लिख सकते हैं। हमें मोटिव करने के लिए लाइक कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, इससे हम उत्साहित होते हैं, मोटिव होते हैं और अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।